रोज़ सुबह घर की घंटी बजती है और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डिलीवर होता है, बट प्रोडक्ट को डिलीवर करते टाइम सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ अभी कुछ दिनों पहले इतनी घटिया हरकत हुई कि मेरी इमेज ख़राब होने के ऊपर बात आ गई। मैंने कंपनी के साथ किया था कोलैबोरेशन और प्रोडक्ट रिव्यू करने की बात हुई थी, आप लोगों के साथ गिव अवे करने के लिए भी उन लोगों से बात हुई थी, बट प्रोडक्ट उन्होंने भेजा, मेरे पास डिलीवर्ड नहीं हुआ और उस कंपनी ने डाल दिया मेरे ऊपर ब्लेम कि आप ये काम करना ही नहीं चाहते, आपने प्रोडक्ट रख लिया अपने पास और इमेज मेरी ख़राब हो गई उस कंपनी के सामने। अपना सुबह सुबह का फिक्स है कि ब्रेकफास्ट मुझे बनाना है और लंच या डिनर मम्मी बनाएगी, तो अपनी लाइफ का स्केड्यूल इस तरीके से सेट रहता है। और जब मैं बाहर रहता तो मम्मी सारा काम करती है। मुझे जाना है अभी बाहर, बहुत सारा काम करना है। ओल्ड दिल्ली भी जाना है, जो आपको सोलर पैनल दिखाया है उस पर भी काम करना है अभी, और एक दो चीज़ छोटी छोटी चीज़ें और लेनी है अगर मैं केदारनाथ वाले ट्रिप पे निकल रहा हूँ। तो आज बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा। अब आप सोच रहे हो कि ब्रेड पकौड़ा बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, मैं जल्दी से बना दूंगा, आपको चुटकी में पता नहीं लगेगा। और अब बेसन हो गया है खत्म। जब भी हम कोई स्पेशल चीज़ बनाने की सोचते हैं ना कि आज ये मन है, और तो उसी टाइम ही पता नहीं वो चीज़ क्यों खत्म हो जाती है। मेरे साथ होता है, आप लोगों के साथ भी होता है क्या ऐसा? तो एक काम करते हैं, बेसन लेते हैं, काश चुटकी हो जाती है, हमारे सारे काम ऐसे हो जाते तो बात ही अलग होती ना। और क्या करें, लाइफ का नाम है मेहनत करना और मेहनत करते रहना। अपने ब्रेड पकौड़े पर तैयार हो गए हैं। ये है बेसिक ब्रेड पकौड़ा, मतलब सिंपल ब्रेड पकौड़ा जिसे हम जल्दी से बना सकते हैं नाश्ते के अंदर, और थोड़ा हैवी भी होता है कि आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो इसे खाने के बाद। तो मज़ेदार, ट्राई करना जल्दी जल्दी, मज़ेदार है बनाने में भी खाने में भी। कुछ भी छोटा सा सामान निकालो तो ये गड़बड़ी होती है, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ गिर पड़ता है। तो शुक्र है मम्मी वॉशरूम में, अगर बाहर होती तो अभी गालियों की आवाज़ सुनाई देने लग जाती। ये है अपना सोलर पैनल जो मैंने बनवाया था अभी। तो एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं ओल्ड दिल्ली और वहाँ पे इसको ठीक करवाते हैं। अगर नहीं होता जुगाड़ तो फिर क्या करते हैं, पैसे वेस्ट। जब तक कुछ इनोवेशन नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो कोई बात नहीं, वैसे मेरे को लगता है काम बन जाएगा। अभी जितना काम कर रहा है उसे गोप्रो तो अपना चल ही सकता है, पर चाहता हूँ कि इससे और अच्छा सा वर्क हो सके। पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं DSLR लेके जाऊँ या फिर अपना कॉम्पैक्ट गोप्रो का सेटअप। बस इसके ऊपर माइक लगाना है मुझे, ये वाला DSLR काफ़ी हैवी हो जाएगा और बीच में फिर शूट करना हो तो DSLR को कैरी करना मुश्किल पड़ेगा। अब काम करता है यही लेते हैं, अजीब भी नहीं दिखेगा और अपना काम भी हो जाएगा गोप्रो से, क्योंकि डे लाइट है, नाइट में होता तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। ये है अपनी लाल परी फसीनो। अभी आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मैंने क्या क्या काम कराया हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 हेडलाइट के साथ में एक्स्ट्रा लाइट लगाई हुई है, एक मोबाइल चार्जर लगाया हुआ है, प्लस साथ में यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन है जिससे लाइट ऑन हो जाती है। देन ये पीछे मैंने एक रैक लगाया हुआ है जिसके ऊपर वो वाला टॉप बॉक्स लगता है। तो बाय द वे, घर से मैं निकल तो गया हूँ, बट मौसम में ले लिया अंगड़ाई, बोले तो बारिश होने का चांसेस है। वैसे मैंने रेन लाइनर ले लिया है। आप जगह देख के सोच रहे होगे कि ये कौन सी जगह आ गए। हम लोग आ गए, अपने लाल किला नाम सुना होगा, जो दिल्ली के लोग हैं वो तो जानते हैं, जो बाहर के लोग हैं रेड फोर्ट। तो मैं उसके ठीक बैक साइड में हूँ। सिचुएशन देख रहे हो ओल्ड दिल्ली की, ये हालत है यहाँ पे अभी कोविड के टाइम पे कि मतलब इतना सारा भीड़, मतलब पार्किंग ढूंढना भी मुश्किल पड़ रहा है। और सोच लो कि रेगुलर डे जब नॉर्मल दिन थे तो यहाँ कितनी बुरी हालत होती होगी। तो पार्किंग स्लिप मिल गई है। यहाँ जो एंट्री चार्जेस है वो आपके 10 रुपये 4 घंटे के, उसके बाद 5 रुपीज़ आवर है। और कार अगर आप खड़ी करते हो 40 रुपीज़ पर एंट्री है, फिर उसके बाद आपका 20 रुपये पर घंटा। ओके,
देख लिया आपने कितनी भीड़ है। ये तो कोविड का टाइम है तब इतनी भीड़ है, अगर बाई चांस नॉर्मल डे होगा तो आप समझ नहीं सकते कितनी भीड़ हो सकती है यहाँ पे। तो बैक साइड में आपको रेड फोर्ट दिख रहा होगा, ये है रेड फोर्ट और यहीं से इसकी एंट्री है। यहाँ से बस एंट्री करके सीधे आपको सामने अंदर जाना है, बट पता नहीं ओपन होगा या नहीं होगा। सो काफ़ी सारी आपने हिंदी पिक्चरें देखी होंगी जिसमें आपको दिखाया होगा कि रेड फोर्ट जा रहा है, उसके सामने ना पूरा रोड है और वहाँ पे रिक्शा चलाते हुए काफ़ी हीरो आपको दिखे होंगे या फिर रिक्शे के अंदर बैठे हुए भी दिखे होंगे। तो ये पूरा वही रोड है, अब डेवलप किया जा रहा है, इसको अच्छे से कंस्ट्रक्टेड किया जा रहा है। यहाँ पे पहले इतना ट्रैफिक चलता था वो सब बंद हो जाएगा और ओनली वॉकिंग वाला सिस्टम चालू हो जाएगा, क्योंकि डे बाय डे बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फाइनली मैंने अपना सोलर पैनल भी ले लिया है, इस बार चेंज करा लिया है, दूसरा पैनल लिया है और साथ में DSLR के लिए लिया है रेन कवर। तो घर चलते हैं, घर जाके आपको दोनों चीज़ें दिखाता हूँ। बाय द वे अगर आप चांदनी चौक आ रहा है, अगर आपको कैमरा मार्केट ढूंढनी हो तो ठीक मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं एक छोटी सी गली जा रही है और ए सेठी सन्स करके एक शॉप है, उसके बगल में गली है। आप यहाँ से अंदर जाएंगे तो पूरी कैमरा मार्केट है, सारे कैमरे वगैरह की डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है इस वाले एरिया में। चलते हैं पार्किंग में और निकालते हैं अपनी स्कूटी और होते हैं बैक टू होम, क्योंकि अब मेरे को कोई सामान नहीं लेना है, सारा सामान मैंने हाँ जी ये मैं बाहर करूँगा तो मैंने सारा सामान ले लिया। चलते हैं बैक टू होम और करते हैं बात। पार्किंग में तो पहुंच गए, बट यहाँ पे इतना माहौल ख़राब है ना कि 2 मिनट में आपकी स्कूटर या बाइक अंदर पहुंच जाएगी। देखो वहाँ पहुंच गई है, निकालने में भी होगी गड़बड़ी। फ़िलहाल ये एरिया एक ऐसा है कि जहाँ पे नज़र हटी दुर्घटना घटी। अभी थोड़ी देर पहले वही इंसिडेंट हुआ था, आपने देखा कि कैसे उस बंदे ने मेरे को टोका रोका और उसके बाद इस तरीके से बात की उसने ना, मेरा गुस्सा मतलब पारा 1 मिनट में हाई हो गया। तो यहाँ ये चीज़ें भी संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी अंकल जी हेल्प कर रहे हैं स्कूटर निकालने में, स्कूटर निकालते और निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब क्या गर्मी थी बाहर, मतलब हालत ख़राब हो गई और ट्रैफिक तो ज़बरदस्त, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोविड तो चल ही नहीं रहा, नॉर्मल डेज आ गए। ये दोनों मस्त घूम रही हैं, डरती हैं, बात नहीं हुई आज मेरी इनसे। ये रहा एक नया अपने पास सोलर पैनल जो उन्होंने मेरे को दिया है, एक्चुअली उसमें काम नहीं हो पाया। ये पैनल मेरे को दिया है, इस पैनल के साथ में ये एक वायर है जो USB पॉइंट दे रखा है। 10 वाट का ये पैनल है और ये बहुत ही हल्का है और इसको कैरी करना बहुत ज़्यादा ईजी है उस वाले से। इसको मैं कहीं भी कपड़े के बीच में रख के ना मैं कहीं भी कैरी कर सकता हूँ ईजीली। और सेकंड चीज़, इसके अंदर USB फीमेल है और साथ में इसके दिया हुआ है अडेप्टर। तो इसको यहाँ पे अडेप्टर कनेक्ट करना है और यहाँ पे ना, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आप देख रहे हो, होल जो दिख रहा है, यहाँ पे इसमें लाइट ऑन हो जाती है कि इससे पावर आई नहीं आई। और आगे अपने 4-5 दे रखे हैं पॉइंट, कोई सा भी जो भी चार्जर यूज़ होना हो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये अच्छा सा सेटअप मिल गया। के साथ में उन्होंने मेरे को दिए हैं ये 2 छोटे पावर बैंक, आप देख लो। ये 5000 mAh के पावर बैंक है। उन्होंने कहा है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे आप ट्रैकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पे वेलक्रो लगा के इसको यहाँ लगा दो और देन दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करना है, इसको कनेक्ट करके ये करना है और अपने बैग पे टांग लेना है। तो वेट भी नहीं होगा, आप चलते रहोगे, आपका पावर बैंक भी चार्ज होता रहेगा। फिर जब जैसे ये चार्ज हो जाए तो आप इसको यूज़ कर लो अपने फ़ोन में और उसके बाद दूसरा पावर बैंक भी यूज़ कर लो। मतलब मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया कि एक चार्ज होता रहे और एक से अपनी बाकी चीज़ें भी चार्ज होती रहे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनकेस अगर ये वर्क भी नहीं करते तो मेरे पास 2 5000 mAh के इतनी बैटरी हो गई, मतलब पावर बैंक हो गए हैं कि जो मेरे DSLR की बैटरी चार्ज कर देगा ईजीली। तो ये हो गया इसका मामला ख़त्म, इसको हटाते हैं। चल भाई अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे कि मैंने ये एक बहुत ही स्पेशल चीज़ ली है। आई नो थोड़ा सा ऑड लगेगा, बट यार जब सिचुएशन होगी ना वो वाली आप समझ पाओगे। तो ये है एक पाउच, कुछ इस तरीके का पाउच है, आप देख लो। अब ये पाउच है अपने DSLR के लिए। DSLR को क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है इस तरीके से और DSLR अपना रहेगा। और अब अगर मेरे को ऑपरेट करना है ना तो ऑपरेट में यहाँ से हाथ डाल के कर सकता हूँ। तो स्क्रीन आपकी यहाँ से दिख जाएगी और हाथ डाल के मैं ऑपरेट कर लूँगा और यहाँ पे कैमरा निकाल के इसको इस तरीके से
टाइट कर देंगे। बस अपना लेंस साफ करना है और बाकी हम कहीं भी शूट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को यहीं एक मिनट एक चीज़ तो हम लोग भूल ही गए। जो कहानी है, जो थंबनेल है, उसके बारे में तो स्टोरी मैंने बताई नहीं यार। ऐसा ही होता है काम करते करते। आज से कुछ टाइम पहले मेरा एक कोलैबोरेशन हुआ था एक ब्लूटूथ स्पीकर कंपनी के साथ में। उनसे मेरी डील फिक्स हो गई थी। उन्होंने बोला था कि हम आपको एक बड़ा वाला ब्लूटूथ स्पीकर भेज रहे हैं, आप उसका रिव्यू करो, उसको आप खुद यूज़ करना और देन उसके बाद हम छोटे स्पीकर भेजेंगे जिसको आप अपने सब्सक्राइबर्स को गिव अवे कर सकते हो। तो उन्होंने वहाँ से भेज दिया डिटेल वगैरह लेके, बट मेरे पास डिलीवर नहीं हुआ 1 महीने तक। मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला सर आपका जो भी है ये प्रोडक्ट वगैरह मेरे पास नहीं आया है। तो अभी स्क्रीन पे आपको सारे मैं चैट्स वगैरह दिखा देता हूँ। तो उन्होंने मेरे को सीधा एक स्क्रीनशॉट लेके भेजा, ये देखो सर हमारी तरफ से हमारा प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर्ड हो चुका है, अब ये बताइए कि आप वीडियो कब अपलोड करेंगे। ओ भाई ये देखते ही मेरा मूड ख़राब। मैंने कहा सर मेरे पास तो कोई भी नहीं आया है आपका प्रोडक्ट वगैरह। तो फिर उन्होंने बोला कि हम भेज चुके हैं, आप चेक करो। ऑनलाइन कंप्लेंट भी मैंने रजिस्टर कराई तो कुछ भी कोई रिस्पांस नहीं। उस बात को दब गई, उन्होंने भी कोई फिर मेरे से दोबारा नहीं बोला। अब इस बात को ख़त्म हो गया। अब सडनली क्या हुआ, घर में बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी, तो ये मैंने बात शेयर करी अपने जीजा जी के साथ में। उन्होंने कहा कि यार आपने पहले क्यों नहीं बताया, जिस कंपनी के थ्रू आपके पास प्रोडक्ट आना था उस कंपनी का हेड, बोले तो मैनेजर, इस एरिया का हेड मेरा छोटा भाई है। मैंने कहा यार पता ही नहीं, घर में इतने बड़े बड़े अच्छे पोस्ट पे लोग रह रहे हैं। तो मैंने उनको बताया, 15 मिनट नहीं लगे, सारी डिटेल हाथ में आ गई। और आज सुबह, मतलब कल बात हुई थी, उसी टाइम पे सारी डिटेल हाथ में आ गई। और आज सुबह जो डिलीवरी बॉय था वो वही प्रोडक्ट लेके आता है और कहता है कि सर मैंने 3 बार यहाँ डिलीवरी करने आया, घर लॉक था तो इसलिए मैं वापस ले गया। तो फिर हमने उसको बोला कि अगर तू वापस ले गया तो इसको वापस कंपनी भेज देता ना, अगर यहाँ कोई नहीं मिला तो। झूठ बोलने की भी लिमिट होती है। फिर वो बंदा डर गया। मैंने उसकी फ़ोटो ब्लर इसलिए कर रखी है यार, मैं नहीं चाहता कि छोटी मोटी चीज़ के पीछे किसी की नौकरी जाए और कुछ भी हो। भगवान करे इस चीज़ से उसको कुछ सबक मिले। और मुझे तो, मेरे को क्या सबक मिला, बस मुझे ये सबक मिला है कि कभी अगर आगे से ऐसा होता है ना तो मेरे को कंप्लेंट करनी है, मेल करना है कंपनी को, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो सके। तो सीटी बज रही है और मतलब आ चुका है कि व्लॉग लंबा हो चुका है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, यहीं तक थे सारी चीज़ें। अब अगले दिन, अब मैं कोशिश करूँगा व्लॉग को रेगुलर रखने की प्लानिंग हो रही है केदारनाथ जाने की। मतलब मेरी तरफ से अब डन हो चुका है कि मैं केदारनाथ जा रहा हूँ। आप उसके लिए कल निकालते हैं निम्बस को, और निम्बस को चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है निम्बस के अंदर और अभी क्या क्या कमियाँ हैं, उन सबको पूरा करते हैं और बाकी चीज़ों की भी तैयारी करते हैं। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ है, करो यार, करो। और जितने भी नए भाई लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि अब केदारनाथ की सीरीज़ आने वाली है। अच्छे से बनाऊंगा, कोशिश रहेगी, पूरी मेहनत करके बनाऊंगा। अच्छा लंबा हो गया व्लॉग, ठीक है मैं कर रहा हूँ। चलो गाइस इस व्लॉग को फिर यहीं मिलते हैं, कल फिर बात करेंगे। टिल देन गुड बाय।